हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th जो जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। तो क्लास 12th में जीव विज्ञान में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, वो भी करेंगे। और आपके तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर दी है। तो तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं जन स्वास्थ्य को। तो जन स्वास्थ्य में आपको 2 वीडियो मिल जाएगी। तो 2 वीडियो में मैंने जो बात की थी आपको सिंपल से, सबसे पहले मैंने जन स्वास्थ्य को, और जन स्वास्थ्य के बाद में जो आपकी जनसंख्या विस्फोट होता है उसके बारे में, इसके बारे में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पढ़ रहे थे। ठीक है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय थे वो पढ़ रहे थे। कहाँ पर आ गए थे हम लोग? वो आ गए थे प्राकृतिक विधियों पर। ठीक है। जिसमें मैंने आपको 4 डाउचिंग साइज दी। हाँ, तो हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक? आपके प्राकृतिक विधियां तक। ठीक। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में प्राकृतिक विधियां, जनसंख्या को कैसे कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें प्राकृतिक विधियां हो गई थी। इसके बाद में आपका जो है दूसरी विधि रहती है जिसे हम बोलते हैं बाधक या रोधक बैरियर विधि। ठीक। तो इसकी चर्चा करेंगे इस बारे में इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिए ये वीडियो है आपके क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो आशा ये करूंगा आप लोगों से कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक। तो इसी के साथ में शुरू करेंगे अपनी कहानी को। तो देखो, बैरियर होता है क्या है, रोधक में क्या होता है, इनसे क्या होता है। देखो, ये इनमें एक भौतिक रूप से क्या करेंगे, शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं उनको मिलने से रोका जाता है। ठीक है। क्या करते हैं, जो आपके युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु, उनको भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे इस विधि में, यानी रोधक या इनके द्वारा, चलो लिखूंगा इनके द्वारा, इनके द्वारा शुक्राणु व अंडाणु शुक्राणु व अंडाणु, अंडाणु नहीं, केवल अंडाणु लिखूंगा। एक ही एक बार में आता है ना। शुक्राणु, शुक्राणु व अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, मिलने से रोका जाता है, रोका जाता है। ठीक है। तो हाँ, कहाँ था ये नीचे पहुंच गया था। चलो कोई नहीं, रखो। ठीक, बंद कर देना भैया, बंद कर देना भैया। माने कि इनके द्वारा शुक्राणु व अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। ठीक। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन से होते हैं उनकी भी बात करेंगे। और इसमें कुछ आपने देखे होंगे। इसमें जो है सबसे जो कॉमन रहता है जिसे निरोध या कंडोम बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है रोधक, रोधक में फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? रोधक में निरोध, हिंदी बोलते हैं निरोध। ये रबर या लैटेक्स का बना होता है, सब कुछ लिखेंगे निरोध। इसे बोलते हैं कंडोम, कंडोम। ठीक। कंडोम। तो कंडोम में क्या है समझो। देखो, कंडोम क्या होता है, कैसे होता है, ये देखो। ये कंडोम जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। ठीक। स्त्री और पुरुष दोनों के, मतलब कंडोम का यूज होता है स्त्री कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। लेकिन क्या सेम कर सकते हैं? एक ही कंडोम दोनों के लिए आता है? नहीं, स्त्री के लिए अलग आता है और पुरुष के लिए अलग आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यह है रबर, या क्या लेंगे, लैटेक्स, लैटेक्स। ठीक है। लैटेक्स का बना होता है, बहुत पतला होता है, झिल्ली जैसा। ठीक है, बना होता है।
रबर व लैटिस का बना, रबर को होगा या लैटिस का बना होता है। ठीक है, इनका उपयोग या इसका उपयोग स्त्री व पुरुष दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, आपका स्त्री के लिए होता है और पुरुष के लिए भी होता है। ठीक, अब थोड़ा समझो, देखो कुछ ऐसे करके एक संरचना जो होती है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये होता है, ये पुरुष वाला होता है। ठीक है, ये पूरा रबर का बना होता है। यहाँ से क्या होता है, जैसे ही इस टाइम पर क्या होता है, जब मैथुन होता है तो मैथुन स्टार्टिंग से पहले जो फिशन होता है वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक, उल्ट हो जाता है। और उसमें ये जो आपका प्लास्टिक का होता है, आपका रबर का बना होता है, प्लास्टिक बोलेंगे, रबर का जो बना होता है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला बहुत होता है। आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको इसको जो सेशन होता है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसको चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, सेशन से जो भी आपका वीर सेचन होगा तो शुक्राणु निकलेंगे, वो मादा की योनि में न पहुंच करके वो यहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, और आफ्टर हमें करना क्या है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है। अंडाणु शुक्राणु ना मिले, इनको रोकना है, तो भाई ये पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आपके लिए, यहाँ पर यह रबर इलेक्ट्रिक का बना होता है, इसका उपयोग स्त्री व पुरुष दोनों कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में और आगे हम क्या रहती है दूसरी बात में लिखेंगे, इससे क्या होता है, इससे शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाते, नहीं पहुंच पाते, प्रवेश नहीं कर पाते, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, नहीं कर पाते। ठीक है, और जब ये प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इट मीन क्या, प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। ठीक, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, मुझे जनसंख्या तो रोकनी है यहाँ पर। तो ये बात हो गई किसकी, आपकी इसकी निरोध की। ठीक, और लिखना चाहो तो इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या करते हैं, ये जो अंग जो होते हैं उनको ढक लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यह जनन जनांगों को ढक लेते हैं, इस वजह से नहीं पहुंचते। ठीक है, ये सेशन को चढ़ा देंगे तो कंप्लीट सेशन को ढक लेगा, और मादा की यूरिन में डाला जाता है तो उसको भी ढक लेता है। ठीक, तो ये निरोध की बात हो गई, और निरोध का जो मैं अभी डायग्राम बनाया था उसको समझ सकते हो आप। ठीक, इसके बाद में और दूसरा क्या उपाय है, निरोध के बाद में क्या है, कुछ और भी कुछ ऐसे आपके जो हैं कुछ युक्ति आती हैं, रबड़ की ही बनी होती हैं, जिन्हें हम एक ही बार लिख देंगे। लाओ रेड पेन दे दो यार आपका, इसमें हम लिखते हैं डायफ्राम। ठीक, क्या आपका सेकेंड नंबर रहेगा डायफ्राम। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, देखो जब मैंने आपको योनि की संरचना पढ़ाई ना, मादा जनन, तो सर्विक्स पार्ट पढ़ाया था। सर्विक्स में ग्रीवा वाला पार्ट होता है, जो ग्रीवा का जो पार्ट होता है, ग्रीवा वाले पार्ट को क्या करता है, ग्रीवा वाला पार्ट थोड़ा सा पतला होता है, जो जहां पर आकर के ऊटस खुलता है तो उसको ढक लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा टोपी, एक नाम दूसरा है आपका गर्भाशय ग्रीवा टोपी। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी एक ही है, डायफ्राम है, और एक आपका होता है जिसे हम बोलते हैं वाल्ट। ठीक है, वाल्ट ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, ये भी रबड़ के बने होते हैं, प्लास्टिक के रबड़ के बने होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसमें साथ इसके साथ में थोड़ी सी देखो, इसको यूज करना थोड़ा सा मतलब बोले तो इजी होता है, आसान होता है, लेकिन इनका उपयोग होता है ये थोड़ा से अलग रहते हैं। ठीक है,
इनको करते ये अंदर डाले जाते हैं, ये अंदर डाले जाते हैं, ये और ये तीनों आपके, एक ये और ये गर्भाशय ग्रीवा टोपी और ये करते क्या है, जो गर्भाशय होता है उसको ढक लेते हैं, गर्भाशय मतलब ग्रीवा को ढक लेंगे। तो जो भी आपके सेशन एंट्री पेनिस जो है एंट्री करता है आपका वजाइना में, तो वजाइना में जो आपके वीर सेक्शन होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन जो शुक्राणु जो है वो ग्रीवा से आगे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जहां पर ग्रीवा होती है वहां पर ये लगे होंगे, या ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, जैसा भी सुटेबल हो वो मतलब यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, उस टाइम पर उसको ढक लेते हैं। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं भाई, ये मैथुन के समय, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, ये मैथुन के समय मैथुन के समय गर्भाशय की ग्रीवा को ढक लेते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट वहां बात और क्या है, ये डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा जिस टाइम आप जैसे जब भी मैथुन करते हैं तो उस टाइम पर इनको यूज करते मतलब लगा लेते हैं, और जब नहीं करना तो उसको निकाल लेते हैं। और ये जो होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं। मैं यहाँ पर एक, चलो ये जो होते हैं इनको एक ही बार यूज कर सकते हैं, इनका जो उपयोग होता है एक ही बार कर सकते हैं, और इनको एक से अधिक बार मतलब बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसको इनका उपयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। इनका उपयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, तो मैं इसी को यहां पर लिखेंगे, इनका उपयोग एक बार कर सकते हैं। ठीक है, इनका उपयोग एक बार ही कर सकते हैं, एक बार, एक बार करेंगे और बाद में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन ये होते हैं, इनका उपयोग है आप एक से अधिक बार भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनका नहीं, याद ये रखना है, ये दोनों के लिए होते हैं, ये केवल केवल मात्र फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है, तो असली क्या और क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स करने के लिए, इनका उपयोग, इनका उपयोग, इनका उपयोग केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, केवल महिलाओं के लिए है। ठीक, महिलाएं ही कर सकते हैं, कर सकते हैं, पुरुषों के लिए युक्ति नहीं है, पुरुषों के लिए बेस्ट है वो कंडोम होता है। ठीक है, ये डायफ्राम वगैरह है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी बॉल्ट, ये कुछ नहीं यूज कर सकते, पुरुषों के लिए केवल आपको क्या है, कंडोम है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पानी क्या और है इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे लाभ क्या है, जैसे आपका ये हो गया, ये इससे लाभ क्या है, जैसे हम पहले निरोध की बात करते हैं, कंडोम की बात करें, तो कंडोम से क्या होता है, इसके लाभ की बात करेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात क्या है, जो यौन इच्छा जो होती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा आगे, कंडोम के लाभ लिखूंगा। ठीक है, निरोध के लाभ, ये हो गया निरोध के लाभ, फायदे। तो भाई क्या फायदे हैं इसकी, तो उसकी हम बात करते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो निरोध में क्या है,
सबसे पहले क्या, यौन इच्छा पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एन दूसरा लूंगा भाई, बहुत हो गया ना बिल्कुल। यौन इच्छा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे ज्यादा यूज यही होता है, ये भी ध्यान रखना, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। यौन इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, दूसरा ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट मैं यहां पर नोट कर लूंगा। दूसरा क्या करते हैं, जब ये लगा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो कनेक्शन जो होता है, एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो जिससे क्या होगा, जो एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आकर के, वही टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर का, ठीक है, तो उनसे ही बचा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, एसटीडी। एसटीडी बेटा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग, ठीक है, जैसे एड्स हो गया, से बचा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, एसटीडी से बचा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका उपयोग करने लिए, यूज करना, भाई मैं इनकी बात कर रहा हूं, उपयोग करना आसान होता है। उपयोग आसान होता है, इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आसान होता है। ठीक है, कोई स्पेशल प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ेगा, आराम से यूज कर सकते हो। उपयोग आसान होता है। इसके बाद में और क्या है, अगली बात करते हैं, तो इसमें जो प्राइवेसी होती है, अपनी गोपनीयता, वो बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा, ज्यादा नीचे साल में दिखेगा नहीं, गोपनीयता यानी प्राइवेसी जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो भाई ये बात है आपके रोधक और इसके लाभ के बारे में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, इसके बाद मैं मूव करता हूं आगे, सेकेंड टॉपिक आपका जो रहता है, इसके बाद में आगे देखो, एक और युक्ति होती है जिसे हम यूज करते हैं, मतलब हमारे समाज में, इंडिया में, वो होती है, आपने नाम सुना होगा, आईयूडी। क्या नाम है इसका, आईयूडी, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस। इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्तियां, डिवाइसेस यानी युक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि अभी हमने नीचे पढ़ा था, ये डायफ्राम वगैरह, इसमें इसमें होता क्या है, इसमें भी जो भी आपके डायफ्राम हो गया, इनको भी इंसर्ट किया जाता है अंदर। ये भी गर्भाशय की जो ग्रीवा जो होती है उसको ढक लेते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही क्या करते हैं आपके, इसी तरीके से कुछ और युक्तियां आती है, इनको अंदर यूट्रस में क्या होता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक, जिससे क्या होगा, जो शुक्राणु सेचन होंगे उनको रोका जा सकता है। एक चीज मैं यहाँ पर और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसे लिखा है, उपयोग क्या महिलाओं के लिए कर सकते हैं, और एक से अधिक बार हो सकता है। दूसरी बात, इनको ज्यादा और प्रभावशाली बनाना है इनको, तो यहाँ पर कुछ रसायन यूज कर सकते हैं, कुछ केमिकल, जैसे अभी कुछ जेली हो, कुछ क्रीम हो गया, जो शुक्राणुनाशक क्रीम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, फिलहाल जगह नहीं रहेगी, लेकिन समझ लो भाई, यहाँ पर माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट देखो याद आते रहेंगे, तो वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या रहता है, बोर्ड को देखते हुए कुछ ज्यादा पढ़ाना होता है, तो इस वजह से कुछ चीजें मिस हो जाती है बताने में चक्कर में। लेकिन कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी जल्द ही आपको स्मार्ट क्लास भी देखने को मिलेगी दबाया वाला में। ठीक है, तभी ऐसी झंझट कुछ नहीं रहेगी, सब कुछ रेडी होगी, एकदम से करते रहेंगे हम लोग। तो इसमें मैंने आपको बताया है, इनको ज्यादा अधिक प्रभावशाली बनाना है, तो यहाँ पर कुछ शुक्राणुनाशक क्रीम, कुछ जेली होती है, वो यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, शुक्राणु की जो कार्यशीलता होती है, जो निषेचन क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से भी आपके जो है जनसंख्या पर रोक लगेगी। ठीक है, आफ्टर हमें कई फर्टिलाइजेशन रोकना है। ठीक है,
तो ये चीज हो गई क्लियर। इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देंगे आप लोग, क्या उसकी हम बात करेंगे आपकी अंतःगर्भाशयी युक्तियां। क्या लिखेंगे? अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्तियां, इसे बोलेंगे हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो थोड़ा शॉर्ट चलूंगा, IUD। ठीक है, पेन भी गजब चल रहा है भाई, क्या कितनी टाइम पे लोगे। IUD, तो IUD में कौन सी है? अब ये IUD क्या की जाती है, इनको क्या करते हैं, जैसे मैंने लोगों इनको बताया था, इन्हें इनका उपयोग करना बहुत आसान होता है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसमें ये महिलाएं अपने आप खुद से डाल सकती हैं, और ये भी महिला पुरुष है जो भी जैसे भी कंडोम यूज करेंगे वो खुद लगा सकते हैं। लेकिन 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 ध्यान है, ठीक है, तो इनके लिए कुछ ट्रेंड डॉक्टर जो नर्सेस होते हैं उनकी सहायता से डाला जाता है। उनकी सहायता से क्या करते हैं, इनमें इंसर्ट किया लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनको, इनको IUD को, इनको प्रशिक्षित प्रशिक्षित ट्रेंड नर्सों, मैं यहाँ पर नर्स लिखूंगा क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, हालांकि डॉक्टर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वो अपना डिपेंड करता है किसमें कॉम्पिटेंट समझ रहे हैं। नर्सों द्वारा गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। गर्भाशय क्यों लिखा है, वो इंट्रा अंदर, गर्भाशय के अंदर प्रवेश किया जाता है, प्रविष्ट करते हैं, प्रविष्ट करते हैं, इसलिए प्रविष्ट किया जाता है, किया जाता है, की जाती है, क्या जाती है, IUD थी वो की जाती है। ठीक, तो अब बात करें कौन कौन सी होती है उनकी बात। सबसे पहले रहेगी आपकी किसकी, औषधि रहित IUD। किस बात करेंगे, औषधि रहित IUD। तो यहाँ पे लिखेंगे औषधि रहित, विदाउट मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं होगी, विदाउट मेडिसिन, औषधि रहित IUD। औषधि रहित IUD में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई होती है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर ये करते क्या है, फिर करते क्या है, इसको गर्भाशय के अंदर जाकर जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपका स्पर्म जो होता है, स्पर्म वो उसी में घूमता रहेगा और उससे क्या नहीं, ओवा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ से एक लाइन, जस्ट थोड़ा सा पानी पीऊंगा, लिख रहा हूं मैं। जी, तो क्या बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके, जो औषधि रहती है, IUD रहती है, इसमें क्या करते हैं, इसको जो फैलोपियन ट्यूब होती है आपके, उसमें अंडवाहिनी में लिपिस लूप बनाकर लगा देते हैं। अंडवाहिनी में अंडवाहिनी में लिपिस लूप बनाकर शुक्राणु, अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, मिलने से रोका जाता है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोका जाता है लिपिस लूप में। ध्यान क्या रखना है,
इसमें किसी प्रकार की कोई औषधि का यूज नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की औषधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, आपकी औषधि रहित आयुर्वेद की, औषधि रहित। तो इसमें लिपेश लूप बना देते हैं, इसका एग्जाम्पल भी लिपेश लूप रहता है। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे कि आपका लिपेश लूप ऐसा बना देंगे जिससे क्या, जो अंडाणु शुक्राणु मिल नहीं पाएंगे, उसी में शुक्राणु घूमता रहेगा, तब तक उसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है फर्टिलाइज करने की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो उसको, अपने आप ही नहीं फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो वैसे ही मतलब एक प्रकार से रास्ता भटका देता है, लिपेश लूप बना के डाल देते हैं अंडवानी में, तो जो शुक्राणु वैसे जो घूमता रहेगा वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इससे क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद में सेकेंड बात करते हैं औषधि। जो औषधि महत्व होती हैं आपकी, जिनमें हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल नाम आता है आपका तांबा यानी कॉपर मोचक आयोडीन। क्या बोलेंगे आप लोग, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, सी यू बोलते हैं, सिंबल रहता है मोचक। तो मोचक नाम से हमेशा याद रखना है आपको, रिलीज कर रहा है, श्रावित करना, मोचक आई यू डी। ठीक, चलो इसमें क्या करते हैं, इनको ये आपके यूट्रस में लगाए जाते हैं। ठीक, साथ में क्या होता है, जैसे ये लगेगा यूट्रस में, और ये कॉपर क्यों बना होता है, तो ये कॉपर आयन स्रावित करता है, वहां रिलीज करता है। यहाँ पे लिखा है मोचक। मोचक मीन्स क्या होता है, रिलीज करना है, स्रावित करना। ठीक, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, तो बात करेंगे यह है कॉपर की बनी होती है, ये जो यूआईडी होती है, आईयूडी, आईयूडी कॉपर की बनी होती है, जो गर्भाशय में सी यू आई एन यानी कॉपर आयन। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉपर आयन क्या करती है, वो मुक्त करती है, कॉपर आयन मुक्त करते हैं। टी आकार की होती है, लिख लेंगे, मुक्त करती है। जिससे क्या होता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं, जिससे शुक्राणु, जिससे शुक्राणु की क्षमता कम हो जाती है, गतिशीलता कम हो जाती है, क्षमता कम, क्षमता कौन सी क्षमता, फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर गतिशीलता कम हो जाती है, गतिशीलता कम हो जाती है। ठीक है, और इनमें फाइगोसाइटोसिस क्रिया होती है, वो बढ़ जाती है। क्या लिख दूंगा, एवं फाइगोसाइटोसिस फाइगोसाइटोसिस की क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पर शुक्राणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक, या उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, वो उतना एक्टिव नहीं पाते हैं जो जाकर के फर्टिलाइज कर सके ओवा। ठीक है, तो ये किसी विशेषता रहती है आपकी कॉपर मोचक आईयूडी की। ठीक है, जिससे कॉपर निकलता है उसकी बात रहती है। ठीक है,
समझ गए होगी कहानी इसकी। एग्जाम्पल ही बात करते हैं इसके। तो कॉपर टी, क्या आपका कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, हालांकि आपको केवल इन्हीं के बारे में लिखना पड़ता है, यार एग्जाम्पल लिख दो बता दो, ठीक है, क्यों बोर्ड के लिए, बाकी आप आगे जाते हो तो आपको ये सारी चीजें डिटेल पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये भाई किसकी हो गई आपकी, 1 और 2 हो गई। इसके बाद में एक और आते हैं जिसे बोलते हैं हार्मोन मोचक, IUD, हार्मोन मोचक, जो हार्मोन्स निकाल रही हो, ठीक है, क्या करते हैं जो हार्मोन्स निकालती है उसकी बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिताऊंगा आपके लिए, इसको मिटाऊं, इधर से खत्म करता हूँ। जी, तो अब मैं बात करूंगा आपके जो तीसरी जो है, यहाँ पर कितनी होगी, तो हो गई, नंबर नहीं डाले हैं मैंने, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं पॉइंट बना करके, कुछ 1 2, और इधर आ जाएंगे फिर से, जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गया हूं, लेकिन खत्म होने का भी नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। यह हार्मोन्स मोचक, IUD, हार्मोन्स मोचक, क्या डालेंगे यहाँ पर, हार्मोन मोचक, IUD, हार्मोन मोचक IUD, ये क्या करती है, ये हार्मोन्स मोचक करती है, हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है, जिससे क्या होती है, जो अंडोत्सर्ग क्रिया होती है, ठीक है, और जो गर्भाशय के अंतरोपण की परत होती है, क्या नाम इसका, क्या बोलते हैं बता सकते हो, एंडोमेट्रियम, अंतर गर्भाशय, ठीक, उन पर रिएक्ट करते हैं, और उनसे रिएक्ट करेंगे तो जो गर्भाशय जो भ्रूण के लिए अंतरोपित करता है वो उसके लिए अनुपयुक्त हो जाता है, अनुपयुक्त मतलब अनुपयोगी हो जाता है, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर लिखूंगा ये हार्मोन स्रावित करते हैं, इस पेन तो हेडिंग पड़ी हुई थी, ये हार्मोन स्रावित करते हैं। अभी हार्मोन्स आपकी वही प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह जो पढ़े थे ना अंडोत्सर्ग में, ये हार्मोन स्रावित करते हैं, जिससे अंडो उत्सर्ग, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया मंद हो जाती है, अंडो उत्सर्ग की क्रिया जो होती है वो कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, ठीक। और साथ साथ में क्या होता है, अंतर गर्भाशय होती है वो अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, क्या लिखेंगे, अंतः गर्भाशय, अंतः गर्भाशय की परत, अंतः गर्भाशय की परत, अंतः गर्भाशय की परत अंतरोपण के लिए इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, ठीक है। ये किसके काम होगा भाई, जो हार्मोन मोचक IUD होते, देखो IUD में आपको क्या है, आपको तीन, एक औषधि रहित, एक कॉपर मोचक,
ठीक। और एक आपकी कौन सी होती है, आईयूडी होती है। ठीक। तो ये किसके हो जाते हैं, आपके सिंपल से आईयूडी, मतलब ये अंदर जो होते हैं इंसर्ट कर दिए जाते हैं, आपकी जो डिवाइसेस होती हैं जो गर्भाशय के अंदर डाल दी जाती हैं, जिनसे क्या होता है जो निषेचन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, और लास्ट में क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी नहीं होती है, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा। आफ्टर क्या होगा, तो जनसंख्या वो कंट्रोल रहेगी, ठीक है, नहीं बढ़ेगी। इसके बाद में और क्या कारण है, तो और कुछ कारण है आपके रसायन कारण, कुछ हम केमिकल, कुछ दवाई यूज करते हैं। तो दवाओं में ज्यादा नहीं, आपको दो मेडिसिन याद रखनी है, जिसमें आपकी एक आती माला डी, और एक नाम सुना होगा आपने सहेली का। ठीक है, नहीं सुना है पहले बार सुन रहे हो तो अच्छी बात है, और सुन लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे, रसायन। रसायन में सबसे पहले कौन सी रसायन, रसायन मतलब ड्रग्स, कुछ केमिकल को दवाई की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहली बात करता हूँ माला डी की। माला डी ये एक टेबलेट होती है, ठीक है, मतलब जो गोली हम खाते हैं फीवर की, बुखार की, वैसी क्या होती है, ये टेबलेट होती है। ठीक। अब होता क्या है, ये माला डी ये टेबलेट होती है, इनकी जो टेबलेट गोलियां जो होती हैं, पिल्स, इन्हें कंटिन्यू खाया जाता है, ये रोज खाने वाली होती है। ठीक। तो मैं यहां पर लिखूंगा यह है प्रतिदिन खाने वाली गोलियां होती हैं। इनसे भी क्या जो अंडोत्सर्गी क्रिया है वो नहीं होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, और जो रिसेचन वगैरह होता है वो अंडों से नहीं होता, वही मिलने का काम रहता है उनका भी। तो ये रहते हैं आपके लिए, ये कंटिन्यू प्रतिदिन खाए जाते हैं, और स्टार्टिंग से लेकर के आपके 20 दिन तक। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से, लिखकर नंबर लिखेंगे, एक दिन से स्टार्टिंग के दिन से करेंगे और कंटिन्यू खाते हैं 21 दिन तक। ठीक है, प्रथम दिन से, जैसे महावारी के प्रथम दिन से आप लिखेंगे महावारी, मासिक धर्म लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, महावारी के प्रथम दिन से 21वें दिन तक खाते हैं। कंटिन्यू लेनी है, कंटिन्यू लेनी होती है, लेनी होती, एक एक टेबलेट पर डे लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन 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 22 से 28 दिन के बीच में कोई टेबलेट नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं थोड़ा सा और नोट करूंगा, हाईलाइट करूंगा। चलो, इसका भी नहीं हुआ अभी। 22 से 28 दिन तक कोई गोली नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी महिला करती है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, नहीं होती है, नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी। ठीक है, जिससे क्या होगी, जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। तो यही बात आपकी किसकी, माला डी की इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है। स्टार्टिंग के यानी महावारी के प्रथम दिन से और 21 दिन तक कंटिन्यू एक ही टेबलेट खानी होती है, लेनी होती है, लेकिन इसके बाद में 22 से 28 दिन के बीच में कोई टेबलेट नहीं लेते हैं। ठीक, और फिर 28 दिन से जैसे शुरू हो जाएगी, फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से महावारी स्टार्टिंग हो जाएगी, तो फिर लेना शुरू कर देंगे। ठीक, इसमें केवल गैप कितना, 22 से 28 दिन का गैप रखना होता है। ठीक, क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये जो रहती है आपकी निषेचन और अंतरोपण क्रिया होती है, ये दोनों के लिए कैसे करती है, दोनों पे एक करेगी, दोनों को अवरुद्ध कर देती है। ठीक, ना तो अंडोत्सर्ग हो पाता है उतना प्रॉपर, और ना ही आपका जो अंतरोपण जो होता है, यहाँ आकर के बहुत चिपकता है आकर के गर्भाशय से, तो वो भी नहीं हो पाता, उसको भी रोकती है। इसके बाद में दूसरे लिखेंगे, मैंने बताया 2 पढ़ानी है, एक नाम लिखेंगे सहेली का, सहेली।
ये साप्ताहिक होती है। ठीक है, जस्ट एक मिनट। तो बात करता हूं किसकी, सहेली की। तो सहेली की बात करते हैं। तो इसका कुछ क्वेश्चन एक है बनता है आपका पी बाई क्यू, इसका विकास नहीं बनाई किसने, तो इसका विकास CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ। इसका विकास CDRI लखनऊ द्वारा किया गया, यानी बनाई गई है, द्वारा किया गया। इसका उपयोग साप्ताहिक करते हैं। उपयोग साप्ताहिक करते हैं, साप्ताहिक करना चाहिए, सप्ताह में एक बार। अब सुनो, जब भी कोई आपका अनवांटेड सेक्स हो जाता है, अनैच्छिक संबंध हो जाते हैं, कुछ ऐसा सेक्स होता है जैसे आपका मोस्टली जो बलात्कार केस होते हैं आपके रेपिस्ट, तो रेप वाले केस में क्या होता है, उस टाइम पर इन्हीं को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी सहेली को लेकर के, विकास किसने किया, साप्ताहिक होते हैं। और जो रेपिस्ट भी जो कोर्स होता है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी से बचना है, उस टाइम पर इसी को होता है। ठीक, क्योंकि ये कंटिन्यू जो वही करेगा जो करता रहा होगा, और इससे अचानक लेना होता है कि रेप वाले से अचानक कोर्स होते हैं, तो उस केस में आपको इसका यूज करना पड़ता है, सहेली का। ठीक है, ये दोनों करती क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, उपरयुक्त दोनों, उपरयुक्त रसायन या दवाइयां कुछ भी लिख ले वो, उपयुक्त रसायन अंडो उत्सर्ग करती क्या है, उनको समझ लो, अंडो उत्सर्ग व अंतरोपण। क्योंकि पहली बात तो, पहली क्या होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया नाम मात्र चांस है। यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो अंतर रोपण नहीं हो पाएगा, तो रोपण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंतर रोपण को अवरुद्ध करती है। ठीक, ये बात हो गई आपकी दोनों की रासायनिक की लेकर के, समझ आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होगी। ठीक, और होनी भी नहीं चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे आपके, एक और हमारे पास विधि है, वो विधि है एकदम परमानेंट। कौन सी है, शल्य विधि, शल्य चिकित्सीय विधि। इसमें हम क्या करते हैं वो बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, और जो जो नलीज होती है हमारे, कौन कौन सी नली, जैसे आपकी एक होती है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, और एक होती है आपकी अंडवाहिनी, उनको काट के बांध देते हैं, जैसे हम सामान्य भाषा में नसबंदी बोला जाता है, गाँव में नसबंदी कहते हैं। और इंदिरा गांधी के टाइम में नसबंदी हुई थी, याद होगा थोड़ा बहुत, अपने आसपास सुना होगा, तो नहीं सुना है अपने पापा से, अपने दादा दादी से उसके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे, नसबंदी की हम बात करेंगे इसमें, शल्य चिकित्सा विधि। ठीक, देखो ये जो विधि है ये आपकी श्योर है, लेकिन फिर भी 100% तक नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के फेल हो जाती है, लेकिन एकदम परमानेंट तो चलो फेल नहीं होगी, तो आपको इनमें कंटिन्यू देखना पड़ेगा। जैसे आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसमें भी आपको कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, लेकिन आप चाह रहे हैं एकदम परमानेंट हम कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए कि अब कोई दिक्कत ना आए जीवन में, मुझे बच्चे करनी नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट है वो रहता है, क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, कर सकते हैं शल्य चिकित्सा विधि अपना सकते हैं, मतलब बोले तो नसबंदी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगली हेडिंग डालेंगे, शल्य चिकित्सीय विधियां।
ठीक, कौन कौन सी विधियां ऐसी हैं, क्या करते हैं भाई, तो इसमें करते हैं क्या, इसमें करते हैं क्या, स्थायी रूप से, स्थायी रूप से कैसे हो जाते हैं, स्थायी रूप से सेंटेंस बना लेंगे यहाँ से हम लोग, क्या बोलेंगे, स्थायी रूप से, नेक्स्ट एक मिनट हो तो बात करने की सारी तीन सर्दियों में, तो इसमें करते क्या है, आपकी सिंपल सी हम बात देखेंगे इसको, इस विधि को सामान्यतः नसबंदी कहा जाता है, सामान्यतः सामान्यतः नसबंदी कहते हैं। ठीक, यह स्थायी समाधान है, स्थायी समाधान है। ठीक, मतलब एकदम परमानेंट हो गया, अब कुछ नहीं करना है, दुनिया से मोह माया छोड़ के, और कैसे हो जाओगे अब, समझ गए ना, तो क्या रहेगी आपकी स्थायी समाधान होता है। इस विधि में क्या होता है, इसमें अंड वाहिनी व शुक्राणु वाहिनी, शुक्राणु वाहिनी को काट कर बांध देते हैं, जिससे जिससे युग्मकों का, युग्मकों का मतलब शुक्राणु अंडाणुओं का, मैं दो वर्ड लिखते, इस वजह मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिखा, युग्मकों का, युग्मकों का परिवहन अवरुद्ध हो जाता है। भाई परिवहन नहीं हो पाएगा, बनेंगे तो लेकिन आ नहीं पाएंगे, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ तक इतनी सारी चीजें आप अपने आसानी से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन जो बनता है ना इसमें, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो होता है उसकी बात करते हैं, जैसे इसमें पुरुष नसबंदी हो गई, ठीक है, और या आपकी क्या हुई, आपकी महिला नसबंदी हो गई, उसको कहते क्या है। तो यहाँ पर आप दो चीज लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी में इंग्लिश में दोनों भी लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में आता है आपका। शुक्र वाहिका, फर्स्ट जो रहते हैं उसे बोलते हैं शुक्र वाहिका उच्छेदन, शुक्र वाहिका उच्छेदन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिका उच्छेदन। देखो शुक्र वाहिका उच्छेदन, इसमें होता क्या है, आपको क्या कहते हैं, पहले एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका मतलब क्या है भाई, ये टेस्टिस से ऊपर निकलती है उसकी बात कर रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिका को बैसोक्टोमी, क्या बोलेंगे, बैसेक्टोमी, ये नाम है यार, शुक्र वाहिका क्या बोलते हैं, बैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पुरुष की शुक्र वाहिकाओं दो होती हैं, दो टेस्टिस होते हैं, उनसे निकल के आती शुक्र वाहिकाओं को
काट कर बांध देते हैं। ऊपर भी लिखा है। इसके बाद में नीचे दूसरा होता है आपका शुक्रवार के क्या होता है आपका नलिका उच्छेदन, जो महिलाओं को होती है नलिका उच्छेदन, जिससे बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी इसमें क्या होता है, इसमें देखो अंडवाहिनी होती है, तो उनकी नली काट देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी भी दो रहेगी ना, तो मैं यहाँ पर अंडवाहिनी लिख दूं। अंडवाहिनियों को काट कर बांध देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो अंडोत्सर्ग क्रिया होगी वो तो होगी, लेकिन वो उससे निकलते हुए गर्भाशय तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो बंधा हुआ है। ठीक है, वहां से आगे कट कर दिया है, हल्का चीरा लगाते हैं और जो डॉक्टर होता है वो नस को काट करके, नस क्या नली होती है आपकी, काट करके उसको बांध देते हैं। ठीक, और बस इसके बाद में क्या होता है, काम खत्म। आगे इन फ्यूचर में कितना भी कुछ भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे ऐसे पर्सन जिनकी जो या तो वैसेक्टोमी हो चुकी है, ठीक है, तो कितने ट्राई करें कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिनका ट्यूबेक्टोमी हो चुका है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद थोड़ी सी रहेगी आप लोगों से, ये थोड़ी सी आप लोगों, यदि आप तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक, जिससे कि मैं यहाँ से कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाए। ठीक, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।